ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का, आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज का विषय रहेगा हमारा वृश्चिक राशि के बारे में और मई महीने के बारे में। हर महीने आने से पहले, एक महीने पहले ही मैं उसका वीडियो बना के दे देता हूं आपको कि आपकी राशि में कैसा रहेगा ग्रहों का गोचर, कैसा रहेगा आपकी आर्थिक स्थिति, व्यापार की स्थिति, पारिवारिक स्थिति, प्रेम की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और अंत में उपाय बताता हूँ। हर एक राशि के अंत में मैं 3 या 4 उपाय बताता हूँ। जो उपाय आपसे सरलता से किया जा सके वह उपाय कीजिए। कुछ लोग मेरे से फेसबुक पे या आपका यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि गुरुजी जो आपने बताया था वह हमारे ऊपर नहीं सटीक हुआ। तो मैं कई बार बताता हूँ कि यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित होता है। आपके लग्न में आप कौन से ग्रह गोचर है, कौन से जन्म के स्थान पे ग्रहों की स्थिति कैसी थी, आज आपके कुंडली के हिसाब से ग्रहों की स्थिति क्या है, उसका अध्ययन करके आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में सटीक बताया जा सकता है। यह तो सामान्य है, सभी लोगों के बारे में है, लेकिन आप व्यक्तिगत अपनी कुंडली का अध्ययन कराएंगे तो हो सकता है। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप कुंडली बनवा सकते हैं। 1100 रुपये की फीस में हम आपका कुंडली का विश्लेषण भी करते हैं, कुंडली बना के भी विश्लेषण करते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमसे वार्षिक पैकेज लेने तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। उस वार्षिक पैकेज में हर समय आपको हम ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे, बताते रहेंगे कैसी सावधानी आपको बरतनी चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए व्यक्तिगत तौर पे, या आप व्यक्तिगत तौर पे मेरे से मिलना चाहते हैं तो मैं बहुत जगह हमारा प्रस्थान होता रहता है, समय समय पे मैं उसका अपडेट डालता रहता हूँ। अन्यथा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। अगर आप हमारे आसपास के जिलों में से हैं तो आप आ सकते हैं, अन्यथा आप हमारे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क करने पे हमारा प्रवास की स्थिति जान के वहाँ पे मिल सकते हैं, या हमको बुला भी सकते हैं। बट आपको अगर हमको बुलाएंगे तो आपका खर्चे थोड़े बढ़ जाएंगे, क्योंकि आने जाने का, रहने का सारा बंदोबस्त करना पड़ता है। और 1-2 लोग हमारे साथ भी होते हैं जो सेवक भाव से होते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मई का महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। आप अपने काम में ज़्यादातर व्यस्त रहेंगे, जिससे परिवार को समय कम दे पाएंगे और परिवार के सदस्यों को आपकी कमी महसूस होगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के साथ साथ कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जबकि वैवाहिक जीवन बिता रहे जातकों के लिए यह महीना बहुत ही अनुकूलता लेकर आएगा। आपको कई मामलों में सफलता मिलने वाली है, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य समस्या आपकी साथ रहेंगी। विदेश यात्रा का सपना पूरा होने का समय आ गया है आपका। नौकरी करने वालों के लिए स्थिति अच्छी होगी, साथ ही व्यापार करने वालों को भी अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में अवरोध का सामना हल्का फुल्का करना पड़ सकता है। यह था सारांश में सभी चीज़ों के बारे में। अब मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को विशेष रूप से अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, जबकि समान क्षेत्र में नौकरी कर रहे जातकों को भी अपनी नौकरी में अच्छे फल मिलेंगे। छठे भाव में 10वें भाव के स्वामी सूर्य महाराज उच्च अवस्था में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिससे आपको अच्छी पदोन्नति की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र के जातकों को भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज राहु के साथ और बुध के साथ 5वें भाव में विराजमान है। इससे कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। आपके विरोधी कुछ आपके विरुद्ध ऐसा चाल चल सकते हैं जिससे आपको परेशान होकर नौकरी छोड़ने का मन भी कर सकता है। इसलिए आपको अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि जहां एक तरफ यह समय आपको सफलता दिला सकता है, वहीं दूसरी तरफ विरोधियों भी आपको परेशान कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको सहयोगियों से आपको बहुत मदद मिलेगी और यह आपके काम में और आपके कार्य क्षेत्र में टिके रहने में आपकी मदद करेगी।
जो लोग किसी छोटे पद पर काम कर रहे हैं उन्हें नौकरी में बदलाव मिल सकता है और बड़े पद की नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी से भी उलझने से बचें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज छठे भाव में विराजमान होकर व्यवसाय पूंजी निवेश को बढ़ावा देने में आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। विदेशी माध्यम से आपके व्यापार को फायदा होगा। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र 19 तारीख को सप्तम भाव में आ जाएंगे। इससे व्यापार में और तेजी आएगी और आपका व्यापार खूब प्रगति करेगा। पैसे की दृष्टिकोण से देखें तो आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर आपको अच्छी सफलता प्रदान करेगा। छठे भाव में उच्च राशि के स्वामी सरकारी क्षेत्रों में भी धन लाभ प्रदान करने की ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए यदि कोई ऐसा आपको काम हाथ में लग रहा है या मौका हाथ में लग रहा है तो उसको बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिए और हर संभव प्रयास कीजिए उस काम को करने को। आपको अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर एकादश प्रथम और तृतीय भाव को देख रहे हैं, जिससे व्यापार में भी अच्छा धंधा हो सकता है। निजी प्रयासों से भी अपने आप बाहुबल या भुजबल से आप धन अर्जित करेंगे। एकादश भाव में राहु मंगल और बुध की दृष्टि के कारण एक से अधिक माध्यमों से आपको धन प्राप्त करने का योग बन रहा है। आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होने का प्रबल योग बन रहा है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला समय रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में राहु और मंगल जैसे ग्रह एक साथ बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जो पेट से संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको उदर रोगों के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए और समय रहते ही चिकित्सा के संपर्क में रहना और समय समय पर इलाज करते रहना आपके लिए बहुत हितकर रहेगा। आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पहले से ही किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं तो तत्काल डॉक्टर के परामर्श में विलंब न करें। आपको अच्छी बात यह होगी कि देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपको मजबूती प्रदान करेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व में धीरे धीरे सुधार आएगा और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन मंगल राहु का अंगारक दोष समस्या दे सकता है, इसलिए सावधानी रखिएगा। आप उपाय कराइए, आपके लिए बहुत सटीक उपाय हमारे पास है। अगर आप प्रेम में हैं या विवाहित हैं तो आपके लिए, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना, मई का महीना आपके लिए कमजोर रहने वाला है। राहु मंगल और बुध जैसे ग्रह एक साथ आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। आप बहुत ज्यादा एक्सपोज करेंगे अपने आप को, अपनी हर बात को अपने प्रीतम को बताना चाहेंगे। इससे ज़्यादा कम्युनिकेशन भी होगा और आप अपने प्रीतम के बीच बात में झगड़े की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि राहु मंगल अंगारक दोष का प्रभाव रहेगा, जिससे आपके प्रीतम को कुछ चिड़चिड़ाहट और आपके व्यवहार से में कुछ बदलाव सा नजर आएगा। आप और आपके साथी दोनों मिलकर का स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर आपके रिश्ते पर भी पड़ेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप हर संभव एक दूसरे की मदद कीजिए और अच्छे चिकित्सा को दिखाते रहिए। किसी समस्या से पीड़ित है तो बुध के 10 तारीख के पंचम भाव में निकल जाने के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। फिर भी यह महीना आपको ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता। विवाहित जातकों के लिए अनुकूल समय रहने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और आपको अच्छे निर्णय लेने वाले व्यक्तित्व का या व्यक्ति बनाएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार भी अच्छा करेंगे। आपका वैवाहिक जीवन खुशहाली से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज छठे भाव में सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आपके जीवन साथी आपसे तरह तरह की चीजों की मांग कर सकते हैं, जो काफी महंगी भी हो सकती है और इस समय अहम भावना से ग्रसित भी हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे इन परिस्थितियों में बदलाव आएगा। 19 मई को शुक्र स्वयं की राशि में आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तब आपको अपने जीवन साथी के उजले पक्ष के दर्शन होंगे और आपका प्यार भी बढ़ेगा, रोमांस भी बढ़ेगा। आपके रिश्तों में रोमानियत आएगी। साथ में कहीं अच्छे समय बिताने के लिए आप प्रयास करेंगे और एक दूसरे को भरपूर समय देंगे, जिससे आपका जीवन और अच्छा निखर जाएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो आपको पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना कुछ परेशान करने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए मई का महीना, क्योंकि यह महीना आपके व्यस्त रखने वाला है।
आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे और काम में चल रही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपने पद को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपको अतिरिक्त काम करना पड़ सकता है। इस वजह से परिवार को समय कम दे पाएंगे, जिससे परिवार वालों को आपको कमी महसूस होगी। आपकी माताजी को आपका ज़्यादा कमी महसूस होगी, इसलिए आपको समय रहते ही उनसे थोड़ा समय निकाल कर बात अवश्य करते रहना चाहिए। भाई बहनों का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा। दोस्त को आपने धोखा दिया है तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। छल कपट से आपने धन अर्जित किया है, वह आपको धीरे धीरे वापस करना पड़ेगा। भाई बहनों की मदद से आप अपना कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। हो सकता है मकान खरीद सकते हैं अथवा आपका निर्माण कार्य हो सकता है। दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक आपका व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। कुटुंब के लोगों में आपसी बहुत अच्छा समन्वय रहेगा, अनुकूल रहेगा। आपको उपाय करना है। उपाय के लिए आपको शनिवार के दिन राहु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर दीजिए। प्रतिदिन श्री भगवान सूर्य नारायण की उपासना कीजिए और उन्हें अर्घ्य दें। इससे आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा और मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें दुर्वा अर्पित करें और मसूर की दाल का परहेज कीजिए। मंगलवार के दिन छोटे बालक को गुड़ और चने का प्रसाद बांटिए। इन उपाय को करने से आपकी चल रही परेशानियों से आप काफी हद तक निजात पा लेंगे, स्वास्थ्य सही होगा। अगर आप कुछ उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे कार्यालय के नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको बताया जाएगा। आप जहां भी हैं, दूर हैं, वहां से संकल्प लेके फीस भर के हमारे कार्यालय से भी उपाय करा सकते हैं। मंत्र, रत्न, यत्न हर एक माध्यम से उपाय किया जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा नहीं है तो हम क्या करें। देखिए, अगर आपके भाग्य में नहीं है तो रत्न किस काम के आएंगे, यत्न किस काम के आएंगे, यंत्र किस काम का आएगा। ये सब ऐसे होते हैं। मान लीजिए आपका शनि को आप बलशाली करना चाहते हैं, आपकी कुंडली में शनि बलशाली नहीं है तो नीलम पहनिए। हाँ, उसको पहनने का तरीका है कि आप उसको अभिमंत्रित कराइए, उतने मंत्रों का जाप कीजिए, पहनने की विधि का पालन कीजिए, अनुशासन के साथ उसका नियम का पालन कीजिए। फिर देखिए चमत्कार कैसे नहीं होगा। तो सब चीज को बदलने का उपाय है। बशर्ते आप यह सोचने में समय व्यर्थ मत कीजिए कि हम कैसे बात करें, क्या बात करें, या बहुत ज़्यादा फीस है। सिर्फ मात्र 1100 रुपये के फीस पे आपको बहुत कुछ हम बता सकते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और चमत्कारिक परिवर्तन आपको दिखेगा। वीडियो का बहुत लोग लाभ उठा सके इसलिए अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। कमेंट में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए, लाइक कीजिए। लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, जिससे मुझे कभी कभी निराशा होती है, निराशा का बोध होता है। वीडियो को बहुत लोग तक पहुँचाइए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।